पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी भीतर खाने से जो खबर आ रही है वो खबर काफ़ी, कहा जाए तो जदयू के सिटिंग एमपी के लिए चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए भी कही जा सकती है कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट इस बार काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार 24 घंटे से मीटिंग चल रही है और बड़ी खबर यह है कि जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होने लगे हैं, तो वहीं बता दें आपको कि एनडीए की तरफ से अभी तक नामों की सूची सामने नहीं आई थी। कहा यह जा रहा था कि लगातार मंथन का दौर जारी है और कभी भी नाम सामने आ सकता है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार के चुनाव में अपने पुराने चेहरों पर दाव लगाने की बात कही थी और कहा यह जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सिटिंग सांसद है जिनका टिकट काटने की बात कही जा रही। जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो सीट बंटवारे में जिन सहयोगी दलों के साथ सीटों का समझौता हुआ है और सीटों की अदला बदली हुई है, उसको लेकर के भी सिटिंग सांसदों के टिकट कटने लाजमी थे। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीटों के बंटवारे में काराकट की सीट जहां एक तरफ चली गई है उपेंद्र कुशवाहा को, यहां सिटिंग सांसद थे महाबली सिंह, इनका बेटिकट हो गए हैं। तो वहीं गया की बात करें तो यहाँ भी विजय मांझी को बेटिकट कर दिया गया है। सिवान में भी वही स्थिति हुई है। सिवान के सांसद कविता सिंह जो है उनका टिकट काट दिया गया है क्योंकि उसके जगह पर विजय लक्ष्मी को पार्टी में ज्वाइन कराया गया है, जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी है। अब इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ रमेश सिंह कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू भी जदयू के सांसद रहे हैं, उनका भी टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इन सभी उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते में बेटिकट होना पड़ा है। नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया है और इस फैसले को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के या फिर अन्य घटक दलों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड इस बार बैकफुट पर जरूर नजर आई। अपने सिटिंग सांसदों की टिकट काटने के बाद कहा यह जा रहा है कि जदयू ने और कई अचीवमेंट भी प्राप्त किए हैं, जिसमें शिवहर से लवली आनंद को, जो शिवहर की सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वर्तमान सांसद को का सीट काट दिया है। तो सीतामढ़ी से देवेंद्र ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। सिवान से हमने बताया कि राजलक्ष्मी कुशवाहा लड़ेंगी, जबकि किशनगंज से मास्टर मुजाहिद के नाम करीब करीब फाइनल हो गए हैं। यानी इन चेहरों पर लगभग नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया। वहीं अगर बात करें तो बिहार में जेडीयू के अन्य जो सीटें हैं उनमें से जदयू के उम्मीदवारों के संभावित नाम जो हैं या जो सीटें उनको मिली हैं उसमें वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, भागलपुर से अजय मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, इसके अलावा झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जिनको कहा यह जा रहा था कि उनका उम्मीदवार ही इस बार फंसा हुआ है, लेकिन अति पिछड़ा समाज का होने के कारण इनके साथ कोई भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो बात करें बांका की तो गिरधारी यादव यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी का लगभग पहले से ही फाइनल था। इसके साथ साथ आपको बताएं मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, गोपालगंज से आलोक सुमन और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि नालंदा से कौशलेंद्र कुमार का भी नाम लगभग तय है, जो नीतीश कुमार के समाज से ही आते हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। सिवान को लेकर के थोड़ी सी जीत चल रही थी, जिसमें कविता सिंह की उम्मीदवारी माना जा रहा था कि जाएगी ही, लेकिन सिवान में जिस तरह से अचानक राजलक्ष्मी कुशवाहा को ज्वाइन कराया गया तो ये बातें साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। 24 घंटे के मंथन के बाद नीतीश कुमार ने अपने कई उम्मीदवारों को इधर से उधर किया है, तो कई लोगों को बेटिकट भी होना पड़ा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नीतीश कुमार ने लगभग अपनी संभावित लिस्ट तैयार कर ली है, अब इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।